अहम खबर आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। आपको ये बता देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत की और अब इसका फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स भी सामने आए। कहते हैं कि फैसला किया है कि इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल हैं। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का यह केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है और किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। आपको बता दें कि आज केस की समाअत शुरू होने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने फैसला किया है कि इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, हम आईनी तशरीह से मुतालिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया लेकिन कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं है, मुल्क को तबाह कर दें कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाअहली कर देती है। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का यह केस है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि हम खुद को आइन की सिर्फ एक मखसूस जुज और इसकी जुबान तक महदूद क्यों कर रहे हैं, हम आइनी तारीख को, बुनियादी हुकूक को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, मखसूस नई शिकें दाखिल करने से क्या बाकी हुकूक के लिए भी कोई काम किया गया? सिर्फ एक जनरल ने 62(1)(f) की शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का यह केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया है जो कि किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का केस फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। शॉर्ट ऑर्डर आज नहीं सुनाएंगे, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। कोशिश है मुख्तसर हुक्मनामा जल्द से जल्द सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया और इसको सुनाया जाएगा बाद में। शॉर्ट ऑर्डर आज नहीं सुनाएंगे, यह भी कहा गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं, जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जी जहांजेब, बताएगा फैसला कब सुनाया जाएगा? अतर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल कर ली है। बुनियादी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि आर्टिकल 184 की आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से जो नाअहली की मयाद है वो ताहयात है या 5 साल है, क्योंकि अदालती फैसला समीउल्लाह बलोच के जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल ताहयात किया गया था और फिर पार्लियामेंट ने कानून साजी की जिसमें यह करार दिया कि नाअहली जो है वो 5 साल होगी। तो ये दोनों तजादात की वजह से ये कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई। अपील में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तों को सुना, फैसला महफूज किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह वाजे किया है कि हम शॉर्ट ऑर्डर आज तो जारी नहीं कर रहे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जल्द जारी करते हैं। ये बहुत अहम केस है और इस केस का जो आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उसके ऊपर इसके असरात मुरतब होंगे। नजर यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 232 की ज़ेली शिक 2 है उसको बरकरार रखने जा रही है। इससे जिन सियासतदानों को फ़ायदा हो सकता है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, दीगर भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनको इससे फ़ायदा होगा। इस केस की समाअत के दौरान ये सवाल बहरहाल ज़रूर उठा कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, डिक्लेरेशन कौन देगा, कहां से डिक्लेरेशन 62(1)(f) के तहत दिया जाएगा। ये वो तमाम सवालात हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने तफसीली फैसले में इनको एड्रेस करे या और फिर जैसे कि इस बेंच में मौजूद कुछ जजेस का ये व्यू था, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बार बार ये सवाल उठाते रहे कि क्या हम पार्लियामेंट को ये कह सकते हैं, पार्लियामेंट को ये गाइडलाइन दे सकते हैं कि वो इसका तयन करे कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, डिक्लेरेशन कहाँ से आएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा। आज की इस केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो बड़े दिलचस्प और अहम थे। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि इसाक खाकवानी केस में सुप्रीम कोर्ट के 7
रुकनी बेंच ये कह चुका है, ये असूल तय कर चुका है कि 62(1)(f का मामला जो है कि मुद्दत नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, इसका हम इस वक्त तयन नहीं कर रहे। जबकि मुबशर हसन केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी बेंच था, उसने ये होल्ड किया कि आर्टिकल 62(1)(f को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता, उसको 63 के तनाजुर में पढ़ा जाएगा। तो इस सूरत हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी हैरत का इजहार किया कि वो 5 जजेस जिन्होंने नाअहली की मियाद ता हयात मुकर्रर की, उन्होंने जो है वो इसाक खाकवानी केस का जो फैसला है उसको क्यों नज़रअंदाज किया, या मुबशर हसन केस जो है उसको क्यों नज़रअंदाज किया। गुज़िश्ता समात के ऊपर भी चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि पिक एंड चूज क्यों होता रहा, कभी नाअहली 5 साल कर दी जाती रही 62(1)(f के तहत और कभी ताहयात। तो ये वो बहरहाल अदालती फैसलों में भी ये तफरीक मौजूद है, कभी 62(1)(f के तहत नाअहली ताहयात कर दी गई, कभी 5 साल कर दी गई 62(1)(f के तहत। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर जुडिशरी के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही थी कि इसके ऊपर कोई असूल तय होना चाहिए, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट ने भी इस ज़रूरत को समझा कि इसको तय होना चाहिए और फिर एक कानून बनाया और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। दिलचस्प बात यह है कि इस इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232(2) को किसी सियासी जमात ने किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया। आज भी जब ये बात हुई कि सेक्शन 232 की ज़ैली शिक 2 है, इसको सुप्रीम कोर्ट रीड इन करे, कम से कम इसको डिफाइन करे, तो इस पर तमाम 7 जजेस का ये व्यू था कि ये कानून साजी हमारे सामने चैलेंज ही नहीं हुई, तो हम इसलिए इस लॉ को नहीं देख सकते। हम सिर्फ वो फैसला समीउल्लाह बलोच केस का फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि नाअहली ताहयात होगी, हम सिर्फ उस हद तक रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 232(2) है उसको कभी भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद को महदूद रखा है सिर्फ इस फैसले की हद तक, और अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करने जा रही है कि ताहयात नाअहली होगी या जो कानून बना है, पार्लियामेंट ने बनाया है 5 साल जिसकी मुद्दत तय की गई है, वो प्रिवेल करेगा। आज इस पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग को अगर हम एक जुमले में समअप करें तो ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो इंतखाबी एक्ट की सेक्शन 232(2) है उसी का ही इतलाक होगा, और सुप्रीम कोर्ट मजीद क्या इसके ऊपर गाइडलाइंस देती हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या होगा, डिक्लेरेशन कैसे दिया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, ये काफ़ी अहम है। जी ठीक है, जहां से अब्बासी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।